जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के डिपार्टमेंट के रेफरेंस में। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में मोर देन 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं। तो यहाँ पर हमने चूज किया है टॉप 10 डिपार्टमेंट को। और आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इसमें कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो जितने भी डिपार्टमेंट निकाले गए सब अपने आप में यूनिक हैं, बट यहाँ पर 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में से हमने यहाँ पर टॉप 10 डिपार्टमेंट को चूज किया है। तो यहाँ पर वन बाय वन करके अच्छे से बात करेंगे। आपको जो डिपार्टमेंट कैसे आपको मिल सकता है, जो आपकी चॉइस है वो कैसे मिल सकता है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आपको भरना है, गृह जनपद कैसे मिलेगा और मनपसंद विभाग आपको कैसे मिल सकता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो वैकेंसी निकाली गई है, यह फ्रेंड्स वैकेंसी बहुत बड़े पदों पर है और इतनी बड़ी वैकेंसी शायद ही अब देखने को जल्दी मिले। तो यह आखिरी मौका, इसलिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट किया है, तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर सिलेबस भी अभी डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर सिलेबस जो है, सिलेबस भी बिल्कुल ईजी है, बहुत ज़्यादा सिलेबस कठिन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 चीज़ें पूछी जाने वाली है। आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गया, यूपी जीके, ठीक है, यूपी जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और आपका जीके वाला सेगमेंट, यानी 5 चीज़ें यहाँ पर पूछी जाने वाली है। और देखिए हर एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, तभी जाके आपको मनपसंद विभाग मिलेगा और गृह जनपद मिलेगा। और अगर फ्रेंड्स तैयारी की बात करें, अगर आपको बेस्ट बुक मिल जाए और बेस्ट गाइडेंस मिल जाए तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता, ये 100% गारंटी है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक हमने तैयार किया है और यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आधारित है यह बुक और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इसमें रखा गया है। और फ्रेंड्स देखिए, मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ एक साथ मिल जाए, लेकिन इस बुक में हमने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब कुछ रखा है। चाहे एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एमएस ऑफिस की बात करें, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का परिचय, महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, पीवाईक्यू क्वेश्चन, इसमें सब कुछ समाहित किया गया है। यूपी ट्रिपल एससी में जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में रखा गया है। और साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलने वाला है। और यह एग्जाम के ओरिएंटेड कंटेंट इसमें रखा गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी कंटेंट को यहाँ पर रखा गया है। अभी तक यहाँ पर 400 लोगों ने लगभग इस बुक को परचेज कर लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं, स्टेनोग्राफर की, वीपीओ की, फॉरेस्ट गार्ड, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है इसको फॉलो करता है। और इस बुक को लेने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये फ़ोन पे करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, क्योंकि यह फ़ोन नंबर जो दिया जा रहा है यह आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। इसी पर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और अपना नाम मेंशन कर देंगे, तो आपको जो है इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आज ही इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी शुरू करिए, बेहतर करिए। और जो आपका सपना है गृह जनपद पाने का, मनपसंद डिपार्टमेंट पाने का, इस बार इसको पूरा करिए। चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, जूनियर असिस्टेंट में टोटल 5512 पोस्ट हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट हैं। तो आपको मनपसंद विभाग कैसे मिलने वाला है और यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस है, इसका पोस्ट प्रेफरेंस कब भरा जाएगा। देखिए, विभाग की जो चॉइस होती है, ठीक है, डिपार्टमेंट की जो चॉइस होती है, सबका पर्पज अलग अलग होता है। किसी का रेस्ट करने का ये होता है कि मैं जॉब के साथ रेस्ट भी कर लूं, और किसी का ये होता है कि मैं जॉब भी हो और सोर्स ऑफ इनकम भी ठीक ठाक अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं जैसे सिंचाई विभाग में सोचते हैं चले जाएं उस, क्योंकि आगे की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आर ओ की, यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो साथ में कर सकते हैं। तो कौन कौन सी जॉब रेस्टफुल रहने वाली है और कौन कौन सी जॉब रेस्टफुल नहीं रहने वाली, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, टॉप 10 डिपार्टमेंट लिया गया है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग की, ठीक है, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग में जनरल की सीटों की संख्या 85 है, एससी की 44 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 56 है और ईडब्ल्यूएस की 2, यानी यहाँ पर 20 है। टोटल ओवरऑल सीटों की संख्या की बात करें 207 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। अब स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता क्या है। देखिए, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें प्रिजर्व करना इनका मेन वर्क होता है, ठीक है। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें प्रिजर्व करना इनका मेन उद्देश्य होता है, मेन वर्क होता है। और जो क्लर्कल वर्क होते हैं,
ठीक है, डाटा फीडिंग वगैरह करना, फाइल को मेंटेन करना, इनका वर्क होता है। और आप देखते हो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जो क्लर्क रहते हैं वहीं पर इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सिंचाई विभाग, और यहाँ पर देखिए स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पर जो वर्क प्रोफाइल की, जॉब प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। ठीक है, अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाता है, यानी आप पढ़ भी सकते हैं इसमें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें टाइम नहीं मिलेगा, टाइम इसमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई विभाग यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट की। इरिगेशन डिपार्टमेंट टोटल सीटों की बात करें, देखिए यहाँ पर जब शुरुआत में पोस्ट आया था 162 था, लेकिन शुरुआत बाद में जब पोस्ट आया 162 था, और इसके पहले जो निकाला गया था 1034 पोस्ट था। यानी अगर टोटल सीटों की बात करें लगभग 1196 सीटें, यानी लगभग 1200 सीटें इसमें दी गई हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और इरिगेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको बहुत रेस्ट मिलता है, अच्छा खासा रेस्ट मिलता है। आप इसके साथ साथ तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इरिगेशन डिपार्टमेंट जो क्लरिकल वर्क होता है, जो क्लर्क का काम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि डेली डेली आपको फाइल वर्क रहता है, क्लर्क वाला काम रहता है, अल्टरनेट वर्क रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस जॉब को पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस अगर इसमें टॉप 10 डिपार्टमेंट से आपको पोस्ट प्रेफरेंस रखना है तो कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस पहले रखना होगा, तो अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सिंचाई विभाग भी अपने आप में ज़बरदस्त पोस्ट है, रेस्टफुल जॉब है, आगे तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। देखिए पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग में अगर टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 14 सीट है, और 7204 यानी एक, यहाँ पर 7 सीटें जनरल की है, 2 सीटें SC की, ST की 0 है, OBC की 4 है, EWS की 1 सीट है, टोटल 14 सीटें हैं। परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग में टोटल 33 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीट इसमें नहीं दी गई है। वहीं पर निर्वाचन विभाग की बात करें, निर्वाचन विभाग में 38 पोस्ट हैं जनरल के, और SC के टोटल 18 पोस्ट हैं, ST के 1 हैं, OBC के 24 हैं, और EWS के 9 पोस्ट हैं। निर्वाचन विभाग देखिए यहाँ पर टोटल पदों की संख्या 9 है, जो बाद में वैकेंसी निकाली गई थी। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग में टाइम बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि जब जब इलेक्शन आता है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, जब भी सबका निर्वाचन कार्ड इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, सबका निर्वाचन कार्ड जारी करना होता है, संशोधन करना होता है, जो भी कुछ होता है, यानी मिला जुला के यहाँ पर निर्वाचन विभाग जो है बहुत बेस्ट विभाग है। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, पढ़ने का टाइम इसमें बहुत कम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है ज्वाइन तो करेंगे ही सब लोग। और यहाँ पर पढ़ने की बात करें तो यहाँ पर पढ़ने का टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग में देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग में टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 875 पोस्ट है, ज़बरदस्त पोस्ट है। 447 तो जनरल में है, ST में 41 सीट है, SC में 42 है, यहाँ पर OBC में 158 है, और EWS में 87 सीट है। टोटल 875 सीटें हैं। शिक्षा विभाग भी अपने आप में ज़बरदस्त पोस्ट है, और यहाँ पर भी देखिए शिक्षा विभाग में जो आपका जो इंटर कॉलेज होते हैं, ठीक है, इंटर कॉलेज होते हैं, वहाँ पर जो क्लर्क होते हैं इनकी नियुक्ति वहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको सुबह 9 बजे जाना है, ठीक है, अपना शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक घर आ जाएंगे। और बाकी जो 2 महीने की छुट्टी मिलती है जब स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, तो उस समय भी आपको छुट्टी मिल जाती है। तो यानी आप ये भी डिपार्टमेंट बढ़िया है, और इसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तम विभाग है, क्योंकि जब बोर्ड वगैरह का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें बहुत आपको व्यस्तता देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग की। तो यहाँ पर देखिए 615 पोस्ट टोटल हैं, 615 पोस्ट जनरल के हैं, SC के 206 हैं, ST के 6 हैं, और OBC के 240 हैं, EWS के 83। तो यानी टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 1150 टोटल सीटें हैं राजस्व डिपार्टमेंट में, यानी यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर देखिए क्लरिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन छुट्टी भी आपको मिलती है, क्योंकि जो जयंती वगैरह होती है, जो सरकारी छुट्टी होती है, गजेटेड छुट्टी होती है, वो भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर भी आप साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 18 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, टोटल 18 पोस्ट। तो पंचायती राज विभाग में जैसे बात करें, यहाँ पर जो वीडियो वगैरह होते हैं, ब्लॉक में जो क्लर्क वगैरह होते हैं, यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है, पंचायती राज विभाग ज़बरदस्त जॉब है। और साथ ही साथ राजस्व विभाग, चलिए यहाँ पर राज्य लोक सेवा अधिकरण इंदिरा भवन लखनऊ, यहाँ पर सीटों की संख्या 7 निकाली गई है, ये भी रेस्टफुल जॉब है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर का, जो बाल विकास पुष्टाहार। बाल विकास पुष्टाहार, देखिए बाल विकास पुष्टाहार में क्या होता है, जैसे महिलाओं के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की गतिशीलता लाने के उद्देश्य से,
ठीक है। महिलाओं के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की गतिशीलता लाने के उद्देश्य से जो राज्य में महिला कल्याण निदेशालय एवं बाल विकास पुष्टाहार की स्थापना की गई थी। और इसमें जो क्लरिकल वर्क होता है महिलाओं के लिए, जो कोई योजना हो या कुछ भी हो, इन लोग के लिए जो योजनाएं होती हैं इनको कार्यान्वित करने के लिए, और इनको जो क्लरिकल वर्क होता है, यहाँ पर फाइल मेंटेनेंस का वर्क यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। जो भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं निकाली जाती हैं उसका जो क्लरिकल वर्क होता है, यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है, यहाँ पर ये काम होता है। और यहाँ जो महिलाओं के लिए अगर बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए यह जॉब सबसे बेस्ट है, बाल विकास पुष्टाहार। ठीक है। क्योंकि काफ़ी फीमेल भी यहाँ पर जो है अ, यहाँ पर जो बाल विकास पुष्टाहार की बात करें तो बाल विकास पुष्टाहार में फीमेल के लिए बहुत बेस्ट जॉब है। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कौन सी जॉब फीमेल के लिए बेस्ट रहेगी, तो बाल विकास पुष्टाहार आप चूज कर सकती हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करें टॉप 10 डिपार्टमेंट में अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना हो तो कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आप पहले भरेंगे। क्योंकि देखिए जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, टाइपिंग हो जाएगी, जब रिजल्ट आ जाएगा डीबी वगैरह के बाद, तो एक अलग से पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आता है, और पोस्ट प्रेफरेंस में आपको वहाँ पर भरना होता है कि कौन सा पोस्ट आप सबसे पहले लेते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना होता है, देखिए जैसे मान के चलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सबसे पहले चूज किया, मान के चलिए आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पहले चूज किया आपने, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग, तीसरे नंबर पर पंचायती राज विभाग, और फिर सिंचाई विभाग या परिवहन विभाग, इसके बाद आपने अल्टरनेट कुछ भी रख दिया। यानी आपको जो टॉप 10 डिपार्टमेंट में आपको जो लगा, यहाँ पर देखिए 52-53 डिपार्टमेंट जो निकाले गए हैं उसमें से सब डिपार्टमेंट आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आप शुरू में टॉप 10 डिपार्टमेंट को रखते हैं, तो जैसे लखनऊ में अगर किसी डिपार्टमेंट की पोस्टिंग होनी है या तो आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होनी है, तो वहाँ सीटों की संख्या पर निर्भर करता है कि आपकी वहाँ वहाँ पर उस ज़िले में सीटों की संख्या खाली है या नहीं खाली है, सीटों की संख्या ज़्यादा है या कम है, इस पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ देखिए अगर आपने सबसे पहले स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भरा, और हो सकता है आप जैसे वाराणसी से बिलोंग करते हो या लखनऊ से बिलोंग करते हो, और हो सकता है लखनऊ में सीटों की संख्या ना हो लेकिन आपके होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सीटों की संख्या हो, तो आपकी नियुक्ति वहाँ कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आपके नंबर होते हैं, जो आपके नंबर रहेंगे, जो रिटन टेस्ट में जो नंबर रहता है उस पर भी निर्भर करता है। यानी आपके अगर अच्छे नंबर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इसमें एक सीट पक्की हो सके। जो डिपार्टमेंट आप चूज करना चाहते हैं, चाहे होम डिस्ट्रिक्ट आप लेना चाहते हैं, वो होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाए। यानी आपको 100 बात की एक बात है कि आपको स्कोर बढ़िया करना है। रिटन टेस्ट में स्कोर आपको बढ़िया करना है, तभी जाको आपको मनपसंद विभाग मिलने वाला है, और आपको होम डिस्ट्रिक्ट तभी मिल पाएगी। ठीक है। तो पदों की संख्या पर निर्भर करता है, मनपसंद विभाग जो है किस किस पर निर्भर करता है। मनपसंद विभाग आपको मिल सकता है, लेकिन पदों की संख्या उस ज़िले में कितनी है, आपके नंबर कितने हैं, उस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, तो इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी कई चीज़ों पर फैक्टर करता है। ठीक है। जब आपको डिपार्टमेंट एलोकेट होगा तो यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि उस ज़िले में कितनी सीटों की संख्या है, आपके रिटन टेस्ट में कितने नंबर हैं। जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में पदों की संख्या कितनी, इस पर निर्भर करता है, तब जाके आपको वह पद मिलता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट पर फोकस करना है, इसमें बढ़िया से बढ़िया स्कोर हो सके, ताकि आप जो भी डिपार्टमेंट चाहें और जिस डिस्ट्रिक्ट में चाहें वहाँ पर ये डिपार्टमेंट मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इसके रेफरेंस में कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा, तो आपको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, आपके रिटन टेस्ट पर सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपका रिटन टेस्ट बहुत बढ़िया रहेगा तो आप जो चाहेंगे वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ होम डिस्ट्रिक्ट भी यानी गृह जनपद भी आपको मिल जाएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें, पोस्ट प्रेफरेंस लास्ट में भरा जाता है जब आपका सब कुछ डीबी वगैरह हो जाता है, तब पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है। एक आती है अलग से, ठीक है, लिस्ट, उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, ताकि आपको इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हैं, अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर सभी के लिए कंप्यूटर की ई बुक जो निकाली गई है, इसको आज ही परचेज करें। स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप 100 रुपये पे करके आज ही इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर आपके अंदर कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।